खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज देखें कितनी सुंदर सी धूप निकली है और उसमें कितने सुंदर से फ्लावर्स खिले हैं। अब जितनी देर धूप रहेगी उतनी देर ये फ्लावर्स रहेंगे, उसके बाद में ये मुरझा जाएंगे। इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। अभी तो पिंक आ रखे हैं, पहले वाइट आ रखे थे, अब उसके अंदर थोड़ी सी ऑरेंज कलर की फ्लावर्स भी है तो वो भी आएंगे। तो ये सारी मैं छोटी छोटी रोज़ क्लिप्स लेती हूँ। मैं बड़ी खुश होती हूँ इनको देख के, जब भी ये खिलते हैं। फिर जब मुरझा जाते हैं तो मेरे को ऐसा होता है ये तो मुरझा गए वापस। एनीवेज ये 2-4 दिन हो गए थे, तो ये देखें जैसे जैसे धूप कम हो रही है वैसे वैसे ये वापस मुरझा जा रहे हैं। ये देखें ये वापस मुरझा गए हैं। और फिर मैं 2-4 दिन हो गए थे तो मैं इनमें पानी डाल रही थी, क्योंकि अभी बारिश आ रही थी वैसे तो, लेकिन उसके बाद इतनी धूप आने लग गई है कि ऐसे लगता ही नहीं है कि 2-3 दिन यहाँ कंटिन्यू बारिश हुई है। लेकिन फिर भी चले कोई बात नहीं, अच्छी बारिश हुई थी, बहुत अच्छी 2-3 दिन कंटिन्यू रही है। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ भी हैं, वो आगे देखना। फिर ये मैंने नाश्ते के लिए चाय वगैरह बनाई थी और आपके बना के लिए पोहे बनाए थे। आज उनको थोड़ा सा लेट जाना था तो फिर मैंने थोड़ा सा लेट ही बनाया था, अपना काम वगैरह सब फिनिश कर लिया था। फिर लास्ट में मैंने पोहे और चाय बनाई थी, तो उन्होंने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने भी कर लिया था साथ साथ में। तो ये उनके लिए नाश्ता आपके बना के लिए, फिर वो चले जाएंगे ड्यूटी। उसके बाद में मैं अपने काम करूँगी थोड़े बहुत जो बचे हुए, फिर अपना पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो ये आपके बना जा रहे थे, वो हालांकि ऐसे सामने तो नहीं आते, लेकिन मैंने पीछे से उनकी छोटी छोटी क्लिप्स ले ली। तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़े थोड़े से ले सकते हो। तो ठीक है, मैंने उनकी परमिशन के बाद में ही ली है। तो ऐसे ज़बरदस्ती मैं उनको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियो में आओ, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स मैं लेकर कभी कभी आपको दिखा दूँगी जब भी पॉसिबल होगा। फिर ये कांच बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो थोड़ी बहुत यही छोटे मोटे काम। हालांकि अभी दिवाली आ रही है और जब श्राद्ध पूरे हो जाएंगे उसके बाद दिवाली की सफाई करूंगी तो और सब चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये तो मतलब अब तो 1-2 दिन में मुझे सफाई करनी ही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था तो इसको कर देती हूँ। हालांकि मैं 2-3 दिन में कंटिन्यू करती हूँ, और कभी कभी तो ऐसे होता है कि रोज़ ही कर दो, क्योंकि कभी ज़्यादा ही छींटे हो जाते हैं इसके ऊपर। और क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पास में है, जैसे सिंक के बहुत पास में है कांच, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। फिर मैंने दिन में कोई वीडियो शूट नहीं करी थी, मैं पढ़ने लगी थी। फिर ये 2-2:30 बजे की वीडियो है जब मैंने सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में। फिर आपके बना का फ़ोन आया कि मेरे साथ मेरा कोई फ्रेंड है, उनकी फैमिली मतलब वाइफ घर पे गए हुए हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाना है। तो फिर मैंने वापस सब्ज़ी और खाना वापस दूसरा भी बनाया, क्योंकि एक ही सब्ज़ी तो अच्छी नहीं लगती। तो एक साइड में मैंने खीर बनाई थी, सामक की खीर बनाई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं 20-25 मिनट में आ जाऊँगा। फिर सामक की खीर बनाई और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि घर पे यही लाई हुई थी। और भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने सूखी बना दी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी ग्रेवी की ये सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ, तो ये बनाई थी। और साथ में आपके बना को लच्छा पराठा पसंद है, तो बस वही सारी चीज़ें मैंने बनाई। और उनके फ्रेंड आए थे तो जब प्लेट सर्व करी तो वो मैंने शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी में कर दिया था मैंने, तो उसका वीडियो मैंने नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें करी। फिर दिन में फिर बाद में और कोई वीडियो शूट नहीं करी। फिर मैं पढ़ने लग गई। शाम को आपके बना वापस ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि आजकल ऐसे शेड्यूल चल रहा है कि सुबह जाओ फिर शाम को जाओ, तो वो शाम को वापस चले गए थे। तो मैं जितनी देर पढ़ाई करी फिर वो शाम को लेट आए थे, ऑलमोस्ट 9 सवा 9 बजे। तो तब तक मैं 8 बजे तक मैं पढ़ ली थी, फिर मेरे पास कोई काम नहीं था। अब ये कोई सफाई नहीं कर रही हूँ कि आप बोलेंगे कि श्राद्ध में कौन सी सफाई, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी डस्टिंग हो जाती है। अब घर को कितना ही बंद रखो, लेकिन इतनी ज़्यादा धूल रोज़ आती है। अब मैं रोज़ तो इसको साफ़ नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, या फिर 2 दिन में 1 दिन कर देती हूँ। अभी 2 दिन हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा था, और मेरे को ऐसा हो गया था कि मैंने पढ़ लिया था, मैं पढ़ के थक गई थी। तो मैंने सोचा मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। और मैं इनको जब साफ़ करती हूँ, मैं लेके बैठती हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत मेहनत से ये कमाई है। अब लोगों को ऐसा लगता है अच्छा तुम तो ये करती हो, तुम तो वीडियो बनाती हो। मैं वीडियो आज बनाने लगी हूँ, मैंने पहले बहुत पढ़ाई करी, और आज भी ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं पढ़ाई करती हूँ। लेकिन कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो 24 घंटे पढ़ता है। सबको अपना अपना टाइम चाहिए होता है। अब कुछ लोग फ़ोन में टाइम दे देते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स को दे देते हैं, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। मैं ये सब नहीं करती। मैं अपना टाइम या तो खुद को देती हूँ, या अपनी फैमिली को देती हूँ, या घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे पसंद होती है, जिनसे मैं अपना ध्यान लगाती रहती हूँ इधर उधर, तो मैं वो सब चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। अभी मेरे पास टाइम था तो मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, और ये अपनी सफाई भी हो रही थी, तो मेरा व्लॉग भी बन गया और सफाई भी हो गई। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन लोग ऐसे सोचते हैं अच्छा तुम तो पढ़ती नहीं हो, तुम तो व्लॉग शूट करती हो। पहली बात तो मैं जो व्लॉग्स डालती हूँ वो ऐसे नहीं होता कि मैंने कल शूट किया और आज डाल दिया। मैं हमेशा ऐसे होता है कि मैं 2-3 दिन पहले की डालती हूँ। तो मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं बहुत लेटेस्ट आजकल का बनाया हुआ वीडियो डाल रही हूँ। मैं 2-3 दिन पहले का डालती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लिप्स लेकर शूट करके फिर उसके बाद में उनको मर्ज करके डालती हूँ। तो इसलिए अब ये कोई आज का या कल का वीडियो नहीं है, ये 2-3 दिन पहले का है जब मैंने किया था। और ये देखिए ये निकल गया था। ये बार बार निकल जाती है, क्योंकि एक बार यहाँ पे जैसे मैंने बालकनी का गेट खोला था और तेज़ आंधी आ रही थी, तो ये यहाँ से हवा से गिर गई थी और फिर ये निकल गया इसका। उसके बाद से कितना भी मैं फेविक्विक लगा के इसको चिपकाती हूँ वापस, और मैं नहीं चिपकाती, ज़्यादातर आपके बना चिपकाते हैं।
वो मेरी पढ़ाई की इन ट्रॉफ़ीज़ को बहुत सँभाल के रखते हैं। वो ऐसे बोलते हैं मुझे इन पे प्राउड है, और मैं जितना मैं सँभाल के नहीं रखती, मतलब मैं तो रख देती हूँ ठीक है ऐसे, पर ये बहुत सँभाल के रखते हैं। अगर कोई चीज़ गिर जाती है, जैसे बहुत बार ये जो ट्रॉफ़ीज़ रखी है इनके ऊपर जो वाइट कलर का ये काँच जैसा है गोल-गोल, ये निकल जाता है। तो ये हाथों हाथ कुछ लाते हैं, फिर उसको चिपकाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इनको हमेशा साफ़ करेंगे, रखेंगे। तो ये उनकी बहुत वैल्यू करते हैं कि इन्होंने बोला कि आपने मेहनत करी है, और लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं लेकिन क्योंकि दिखता नहीं है किसी को, ये कोई फ्री में नहीं मिलती है, आपको कमानी पड़ती है। तो बस यही चीज़ें हैं, तो वो करते हैं। और कुछ-कुछ उनकी भी ट्रॉफ़ीज़ है, उनके ज़्यादातर मेडल्स हैं, तो वो मेडल्स ऊपर रखे हुए हैं। तो वो सारी अब थोड़े दिन में वापस, जब 2-3 दिन में जब सफाई करूँगी तो इनको सबको वापस करना है, तो वो सारी चीज़ें करूँगी। अब यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा सामान नहीं लिया हुआ है। पहली बात तो देखिए, अगर बच्चे होते हैं तो ज़्यादा सामान होता है, तो अभी हमारे बच्चे नहीं हैं तो उनका ज़्यादा सामान नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की है, जिसे हम लोग नहीं खरीदते, लाते हैं, ऐसा नहीं है हर कोई नहीं लाता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा घर का जैसे सोफ़ा वगैरह, बेड वगैरह सब लेकर आते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है। लेकिन हम तो 2 लोग हैं, हमारे पास मतलब हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं खरीदा यहाँ पे। मैं आपको एक व्लॉग में ज़रूर बता दूँगी कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या-क्या देती है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या ख़रीदा है। ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा, और ना हमारे पास ज़्यादा इतना सामान है जितना नॉर्मल हमको चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है 2 लोगों के लिए, वो सब चीज़ें। बाकी सब चीज़ें गवर्नमेंट ने दे रखी है, तो ज़बरदस्ती यहाँ सामान इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे को यहाँ पे डांस की वीडियो शूट करनी थी, तो मैं बस वही अपनी तैयारी करी थी थोड़ा-सा। अब क्योंकि मेरी वीडियोज़ वगैरह कोई दूसरा शूट नहीं करता है, अब सबको ऐसा लगता है कि दूसरा शूट करता है या नहीं, मैं खुद अपने वीडियोज़ अकेले शूट करती हूँ, तो बहुत टाइम जाता है। तो जो लोग कुछ भी बोलते हैं नेगेटिव, उनको नहीं पता कि कितना टाइम जाता है, कितनी मेहनत लगती है। तो ठीक है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कितनी मेहनत करती हूँ। एनीवेज़, और बारिश की वजह से मैं आपको बोल रही थी कि आपके बनाए ये सारे कपड़े धोकर लाए थे। हालाँकि कपड़े सारे धो दिए थे, बस ये बेडशीट है, जो क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी, और सुखाने की ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब छोटी सी एक बालकनी है, उसमें मैं कितने कपड़े सुखाऊँगी। 2 दिन तक सुखाने के बाद में भी वो नहीं सूख रहे। 3 दिन तक मैं कमरे में डाल के रखती हूँ पंखों में, तो वो नहीं सूखते हैं। तो फिर आपके बना का कोई फ्रेंड था, उनके घर वाले जो फैमिली घर पे गई हुई थी, तो उन्होंने बोला मेरी वॉशिंग मशीन है, आप उनको वहाँ पे ड्राई करके ले आओ। तो मैंने बस धो दिए थे, उन्होंने वहाँ पे कम्फर्टर डाल के ड्राई कर लिया था, क्योंकि आप कितना भी अच्छे से उसको सुखा दो, फिर उसमें स्मेल रह जाती है। तो फिर कम्फर्टर डाल के और उसको सुखा के फिर आपके बना ले आए थे। फिर मैं उनको समेट रही थी, और शाम को फिर रात को आपके बना ने बोला था कि मुझे बहुत हल्का सा खाना खाना है, तो मैंने ये सूजी के चीले बना के उनको दिए थे। फिर ये दूसरे दिन की वीडियो है। फिर आपके बना जा रही थी खेलने के लिए, और कुछ प्रैक्टिस वगैरह भी होती है, तो उसके लिए जा रहे थे, तो मैं उनकी वही छोटी-छोटी क्लिप्स लेकर आपको दिखा रही थी। सुबह-सुबह जा रहे थे वो, क्योंकि आज उनकी ड्यूटी आफ्टरनून थी, तो वो दिन में सुबह खेलने जा रहे थे। तो मैं बस उसी का ये छोटा-सा मैंने क्लिप लिया था, तो मैं आपको बस वो दिखा दे रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, मैं ये दिखाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से नहीं आ पाया था, क्योंकि वहाँ से राजस्थान से कोई आने वाला नहीं था। तो ये मेरा सामान मम्मा ने जो भेजा है, जो दुबई से लेकर आए थे, मैं उस दिन दुबई वाली ब्लॉग में भी डालने वाली थी, लेकिन तब तक पहुँचा नहीं था। तो अब जब पहुँच जाए तो मैं इसको रिकॉर्ड कर दूँगी। और ये देखिए इतनी सारी टेप और लगा के भेजी थी, ये सारे पेज निकल रहे हैं इसमें से, ये देखें। तो मम्मा मेरे लिए क्या क्या लिखा आए थे वो दिखा देती हूँ मैं आपको। और पहले मैं आपको ये सूट दिखा देती हूँ। ये नया सूट है, करवा चौथ पे मैं पहनूंगी, क्योंकि करवा चौथ पे ऐसे होता है, या तो आप हैवी तो पूरे दिन पहन नहीं सकते, जैसे जो पोशाक वगैरह है। तो ऑलरेडी मेरे पास तो बहुत सारी पोशाक रखी हुई है, और जो उन्होंने बोला था कि पोशाक ले ले, तो फिर मैंने बोला कि अभी भाई की शादी है तो मैं उसमें ले लूँगी, तो वो तो तब बनवा दूँगी, और अभी अर्जेंट में बनती भी नहीं। तो ये सूट मैं करवा चौथ पे पहन लूँगी, क्योंकि पूरे दिन तो पोशाक नहीं पहनूंगी, मैं शाम को पहनूंगी, तो मेरे पास ऑलरेडी पोशाक तो है। और जो नॉर्मल पूरे दिन में कोरा सूट पहनते हैं बिना धोया हुआ, तो मैं ये पहन लूँगी, जो मम्मा ने भेजा है। ये एक्चुअली मैंने ये पहले खोल के देख लिए थे, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे ये सूट था तो इसकी ओढ़नी मेरे पास थी, क्योंकि मम्मी के आइज़ वीक है, तो वो गोटा नहीं लगा पाते, तो गोटे के लिए ओढ़नी उन्होंने मेरे को पहले दे दी थी। और ये सूट मैंने सिलवा लिया था, मम्मा ने सिलवा के भेज दिया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की सिलाई कोई करता नहीं है, तो जीजा ने सिल दिया था। मम्मा मतलब जीजा जयपुर के पास में ही है उनका ससुराल, तो वो सिल के भेज देते हैं, फिर जयपुर से कोई आने वाला होता है तो वहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये तो मैंने गोटा लगाया था, आपने देखा हो तो। और तो मैंने फिर बाद में इसमें डाल के रख दिया था इसको पूरा सूट, ताकि मैं एक जगह मिल जाए, वरना फिर मैं मिक्स कर देती हूँ। ये लहंगा सेम ऐसा सूट मुझे माइसा ने भी दिया है, तो मैं देखूँगी, फिर मैं उसको नहीं सिलवाऊँगी, वो फिर मैं मम्मा को बोल दूँगी, उसकी जगह मुझे दूसरा दे देंगे। ये देखो, ये लहंगा
और नाड़ा इसमें नहीं है। नाड़ा एक्चुअली जिसकी नई शादी होने वाली है तो वो नाड़े की भी एक पॉलीथीन कर सकते हैं। मैंने तो रखी थी तो मैं आपको बता देती हूँ, वो पहले से चली आ रही है कि पहले तो खुद के हाथों से सिल के रखते थे, और आजकल वैसे कुछ तो गट्टे भी आते हैं कि नाड़े के गट्टे आ जाते हैं, उनको डालो, लेकिन उसकी एक पॉलीथीन होती है 21 नाड़े या 51 नाड़े, ऐसे आप बना के गोल गोल करके और इस पॉलीथीन में डाल सकते हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं वो सब चीज़ें आपको बता दूँगी कि कैसे डालना है। तो ये लहंगा है इसकी कांच की, ठीक है, बहुत सुंदर सा सूट है और इतना कंफर्टेबल है। अभी सर्दियों में ऐसे 4 मीटर के सूट जो होते हैं कॉटन के, सर्दियों में नहीं पहनी जाती क्योंकि उसमें सर्दियाँ ज़्यादा लगती, तो अभी करवा चौथ तो हल्की सर्दी तो आने लग जाएगी, तो ये जो 4 मीटर के सूट होते हैं ये सर्दियों में पहने जाते हैं। तो ये सूट करवा चौथ में मैं पहन लूँगी। सुंदर प्रिटी सूट, तो जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा भी मम्मी ने 1-2 चीज़ें भेजी थी। वो मम्मी ने ऐसे नहीं भेजी थी, मतलब मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी, मेरे ब्लॉग देखते हैं वो, तो उन्होंने भेजी थी। तो वो सूट मैंने वहीं पे भेज दिया था पहले, यहाँ से जब कोई जयपुर जा रहा था तब, तो वो सूट मैंने वहाँ सिलने के लिए भेजा था ताकि मैं आपको सिला हुआ पहन के ही बता दूँ कि उन्होंने कैसा सूट भेजा। तो वो कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन्होंने मुझे वो सूट भेजा था। वो मेरा ब्लॉग देखना, आपको चूड़ियाँ पसंद है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है तो मैं आपको चूड़ी भेजना चाहती हूँ, तो साथ में उन्होंने वो सूट भेजा था और चूड़ियाँ भेजी थी कि जो कड़े होते हैं वो, तो वो मैं आपको कल वाली ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो ओढ़नी है उसका गोटा भी पूरा नहीं है, उसमें गोटा पूरा कर दूंगी, फिर वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कल वाले ब्लॉग में जो उन्होंने सूट और वो भेजा है। क्योंकि अब नवरात्रे हैं, तो नवरात्रे जैसे 9 नवरात्रे हैं तो उनमें मैं जितना पॉसिबल कोशिश हो सके मैं उतना जो कोरे सूट होते हैं 9 दिन में वो पहनना चाहती हूँ। तो वैसे मेरे पास हो गए हैं ऑलमोस्ट 8-9 सूट, तो एक वो सूट मिला के मेरे पास 9 सूट हो जाएंगे, तो मैं उसका गोटा लगा के फिर नवरात्रों में पहनूंगी। तो ये सूट तो मैं करवा चौथ पे पहनूंगी और बीच में अगर एक दिन होगा तो नवरात्रों में पहनूंगी, ठीक है। इसके अलावा मम्मा ने भेजी थी ये पर्स। अभी कहीं भी आपके साथ बना के साथ जाऊंगी अगली बार तो फिर मैं ये ज़रूर लेकर जाऊंगी। ये देखो, अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सा है। ये मम्मा वहाँ से लेकर आए थे, मेरे लिए लेकर आए थे और जीजा के लिए भी लेकर आए थे, और जो मेरे भाई की शादी है वाइफ उनके लिए भी लेकर आए थे। और उसके अलावा आपके बना के क्या लेकर आए, परफ्यूम, ये आपके बना के लिए लेकर आए थे पापा जी, क्योंकि पापा जी को परफ्यूम का बहुत शौक है, तो पापा जी अपने लिए और मेरे दोनों भाई के लिए और आपके बना के लिए ये परफ्यूम लेकर आए थे 2। तो ये मैंने इसी में रख दी, ये बॉक्स में थे हालांकि पॉलीथीन में, क्योंकि कांच की बॉटल है तो मैंने इसमें पैक कर दी। अब मैं सुबह ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे पूरे दिन पढ़ना है। अभी आपके बना ड्यूटी चले गए थे, काम हो गया, तो मैंने सोचा मैं पहले शूट कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं भूल जाऊँगी। और उसके अलावा भेजी उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट्स, जो कि इतनी तो मैं नहीं खाऊंगी, आपके बना कम खा लेते हैं हालांकि वो, लेकिन उनको बार बार ज़बरदस्ती करने से खाते वो, पर इतने नहीं खाते वो। मैं खा लेती हूँ पर ठीक है, इतनी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तो कोई जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनके साथ बच्चे आते हैं, तो हम लोग फिर चॉकलेट्स लेकर ही आते हैं पूरे पैकेट। तो इस बार कोई आएगा तो उनको दे देंगे। बहुत सारे नीचे भी बच्चे मिलते हैं, कोई जैसे राजस्थान के जिनको गेस्ट यहाँ पे बुलाते हैं तो उनके बच्चे आते हैं, तो उनको सबको बांट दूँगी। अगर फिर भी बचेगी तो घर ले जाऊँगी। ये देखें, और थोड़ी सी मैंने खा ली है क्योंकि बहुत ही अच्छी सी, मतलब छोटे छोटे दाने थे काजू बादाम की, वो मैंने खा ली थी। ये सारी ये छोटी छोटी चॉकलेट्स है, ये पूरा बॉक्स है जिसमें मिक्स में भेजी है उन्होंने। वो तो बहुत सारे पैकेट लेकर आए थे, उनमें से थोड़ी थोड़ी, क्योंकि देखो सबको बांटनी होती है, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं आसपास में, तो सबको बांट दी थी। तो उन्होंने कुछ इसमें डाल दिए, और ये डेयरी मिल्क वगैरह, ठीक है, कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पे भी मिलती है, लेकिन वो लेकर आए हैं बहुत प्यार से, तो उन्होंने भेजी है, तो मैं आपको वही सब चीज़ें दिखा रही हूँ। ये सारी उन्होंने भेजी है, ये इतनी सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स है। मैं बांट दूँगी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं उनको दे दूँगी जो आते रहते हैं हमारे घर पे। एक और बच्ची है वो तो बहुत बार आती है, पहाड़ी है वो, तो बहुत प्रिटी सी बच्ची है, तो उनको दे दूँगी। ऐसे करके हो जाती है पूरी, क्योंकि मैं हमेशा लाती हूँ, फिर उसके बाद में कोई बच्चे आते थे, ख़त्म हो जाती है, फिर हाथों हाथ लेकर आना पड़ता है। तो इस बार इतना सारा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मम्मा ने भेजी है, और जो मुझे और 1-2 सूट वगैरह आए हुए हैं, चूड़ियाँ, वो मैं आपको कल वाली ब्लॉग में भी ज़रूर दिखा दूँगी। एक बार मेरा उसका गोटा पूरा हो जाए फिर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था पूरा उसको गोटे को करने में।
थोड़ा थोड़ा मैं कर रही थी। अदरवाइज़ मैं एक साथ बैठती हूँ तो कर देती हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैंने सोचा मैं बाद में कर दूँगी। तो मैं उसका भी ब्लॉग कल बना दूँगी और आगे बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स आएंगे। हेयर केयर रूटीन आ जाएगा, स्किन केयर रूटीन आएगा, और इसके अलावा करवा चौथ पे मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट भेजा है तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी आगे वाले ब्लॉग्स में। प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पर्स कैसा लगा ये वो भी ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए, खुश रहिए, और फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।